इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं का मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। अर्थात किसी भी परिमेय संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करें या किस परिमेय संख्या को हम मानक रूप कह सकते हैं। एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर के या में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो। कहने का अर्थ है कि कोई भी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों एक के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी तो हम उस परिमेय संख्या को मानक रूप में कहेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया गया है 3/5। 3 और 5 दोनों में केवल एक ही ऐसा संख्या है जिससे भाग लगेगा, अन्यथा इसमें और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगी। अब हम लोग देखते हैं अगले उदाहरण को जिसमें दिया गया है -7/8। अब -7 और 8 ये दोनों भी केवल एक से विभाजित होती है, बाकी किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसे भी हम मानक रूप में कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगले उदाहरण को जिसमें दिया गया है 2/5। अब 2/5 में भी 2 और 5 केवल एक ही से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता, इसलिए इसे भी हम मानक रूप कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले उदाहरण को लेकर जिसमें दिया गया है -8/11। अब -8/11 में 8 और 11 केवल एक से ही कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता, इसलिए हम इसे मानक रूप कह सकते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण संख्या 2 को जिसके अंतर्गत हमें परिमेय संख्याओं को मानक रूप में बदलना है। इसमें ए में दिया गया है 36/-24। अब हम 36/-24 को मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप में बदलने के लिए हमें अंश और हर वाली संख्या में एक ही संख्या से विभाजित करना पड़ता है। जब हम इसे एक ही संख्या से विभाजित करते हैं और काटते जाते हैं तो एक ऐसा कंडीशन आता है जब यह एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटने लगता है तो उसे ही हम उसका मानक रूप कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे काटने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि 36 और 24 ये दोनों 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से 18 बार में कटेगा 36, 2 से 12 बार में कटेगा 24, फिर 2 से कट रहा है 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 से तो नहीं कट रहा है लेकिन अब 3 से ये दोनों कट रहे हैं। 3 तिहाई 9 और 3 दूनी की 6। अब हम लोग देखते हैं कि 3 और 2 ये दोनों ऐसी संख्याएं आ गई जो अब केवल एक से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 36/-24 का मानक रूप 3/-2 है। इसमें माइनस को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, यानी -3/2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसको इतना बार बार काट करके और ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे। तब उसके लिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी एक ही बार या 2 बार काटने के बाद वो पूरी तरह से कट जाए। तो उसके लिए हमें इन दोनों का HCF निकालना पड़ता है। HCF इसलिए निकाला जाता है कि वह कौन सी संख्या है जो ये दोनों को एक ही बार में काट करके और मानक रूप में बदल सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 36 और 24 का HCF कितना होगा। तो HCF निकालने के लिए जो इसमें छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में भाग दी जाती है।
अब हम 24 से जब 36 में भाग करेंगे तो 24 एकम 24, 24 दूना 48, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम एक बार देंगे। एक बार देंगे तो लिखाएगा 24। जब इसका माइनस करेंगे तो 6 में से 4 खर्च 2 होगा और 3 में से 2 खर्च 1। अब इसमें भाग नहीं लग रहा है और ऊपर से कुछ है भी नहीं कि उतारा जा सकता है, तब इसी 12 से जो भाजक होता है उसमें हम दोबारा भाग करते हैं। जब इसमें भाग करेंगे तो 12 दूनी की 24, 2 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगी। अब हम जो अंतिम भाजक होता है उसे ही HCF मान लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 36 और 24 का HCF बराबर 12 है। अब हम ये बताना चाह रहे थे कि यही जो उदाहरण संख्या 2 का A नंबर सवाल है 36 बटा -24, इसे कोई ऐसी संख्या से काटें कि एक ही बार में कट करके यह न्यूनतम पद में व्यक्त हो जाए या न्यूनतम रूप में मानक रूप में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें उसके HCF से भाग करना पड़ेगा और HCF हमारे पास आ गया 12। अब हम इन दोनों को डायरेक्ट 12 से विभाजित कर सकते हैं। तो 12 से जब 36 को काटेंगे तो 12 तिया 36 और 12 से जब 24 को काटेंगे तो 12 दूना 24। अब हम कह सकते हैं कि 36 बटा -24 का मानक रूप 3 बटा -2 है। तो इतना बार न काट करके हम एक ही बार काट करके इसका मानक रूप ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें HCF ज्ञात करना होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न बी को, जिसमें दिया गया है -9 बटा -12। इस कंडीशन में जब ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर दोनों में माइनस हो तो माइनस समाप्त हो जाता है अर्थात कट जाता है। अब हम 9 और 12 की बात करते हैं। यदि 9 और 12 को काटना चाहें तो 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9 और 3 चौकी 12। अब हम देख रहे हैं कि 3 और 4 एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी, तब इसे ही हम 3 बटा 4 को -9 बटा -12 का मानक रूप बोलेंगे। अर्थात -9 बटा -12 का मानक रूप क्या होगा? 3 बटा 4। यही आपका आंसर होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका HCF निकाल करके भी भाग लगाया जा सकता था। तो हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर 9 और 12 का HCF क्या होता है। तो 9 से जब हम 12 में भाग लगाते हैं तो 9 एकम 9 बचेगा 3। अब यही 3 से फिर हम 9 में जब भाग लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 पूरी तरह से कट गया। अब ये जो 3 आया वही आपका HCF होगा। और जब HCF 3 है तो हम कह सकते हैं कि 3 से ही ऊपर नीचे भाग करना होगा। तो यही 3 से हमने 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 बार में इसे काट दिया और जब कटा तो इसका मानक रूप आ गया 3 बटा 4। इसके बाद हम लोग देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात